पुराने जमाने में खासकर गांवों में सिंघी चिकित्सा का काफी प्रचलन था, पर आज के युग में कोई भले ही इस पर यकीन न करता हो, पर महाराष्ट्र के सांगली जिले के संतोष सुर्वे ने सिंघी चिकित्सा को अपने जीवन का एक मकसद बना लिया है। युवा शक्ति से खास बातचीत में उन्होंने इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मैं 2007 में बीमार पड़ा था। बीमार पड़ने के बाद सभी एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जाने के बाद डॉक्टर ने जवाब दिया था बोन टीबी, ब्लैक टीबी था। तो उसके बाद मैंने पिताजी के सानिध्य में बाबा रामदेव जी को टीवी पर योग करते हम 100% ठीक हो गए। ठीक होने के बाद कई महीनों बाद हम बाबा रामदेव जी के पास 5 साल रहे। वहाँ पर शास्त्रों का शिक्षण दीक्षा किए, योग आयुर्वेदिक को समझे, पूरा पढ़ाई वगैरह किए। उसके बाद समाज सेवा में निकले हैं और बाद में 8 साल पहले हम हावड़ा में आके यहाँ पर आर्य समाज हावड़ा में योग एवं सिंघी चिकित्सा करा रहे हैं और हज़ारों लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। मैं कोविड के बाद परम पूज्य स्वामी रामदेव जी यहाँ सिंघी चिकित्सा का ट्रीटमेंट होने लग गया। स्वामी रामदेव जी ने सिंघी चिकित्सक वाले को बुला के वहाँ पर लाइव टीवी कार्यक्रम चलाए। उसके बाद मुझे भी पता नहीं था सिंघी चिकित्सा, तो कोविड के बाद सिंघी चिकित्सा हमने स्वामी जी के वहाँ देखा तो एक रिज़ल्ट 100% आने लगे। तो हमको इच्छा हुई कि हमको भी सिंघी चिकित्सा सीखना है और लोगों को लाभ पहुँचाना है। उसके बाद सिंघी चिकित्सा का हमने यहाँ पर बुलाया आदमी को, उनसे ट्रेनिंग लिया, यहाँ लोगों को कैंप लगवाया। 150-200 लोगों का एक ही साथ कैंप लगवा के इस कार्य को हम सीखे और 2 साल से ये चिकित्सा हम कर रहे सिंघी चिकित्सा। अब तक हज़ारों लोगों को हमने घुटना दर्द, कमर दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हो, सर्वाइकल का पेन हो, कहीं भी हाथ में दर्द हो, साइटिका हो, घुटने का दर्द हो, वेरिकोज वेन्स हो, इन सभी बीमारियों पर, तकलीफ़ों पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। यह है सिंघी चिकित्सा। ये पुरातन चिकित्सा अभी की नहीं है, ये हज़ारों साल पहले तो गांव-गांव में घर में लोग घूमते थे कि सिंघी लगाइए, सिंघी लगाई। आज वो सिंघी चिकित्सा लिप्त हो गई, लेकिन परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के माध्यम से इस चिकित्सा का प्रचार हो रहा है। तो इस चिकित्सा से हम 100% अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जिस जगह पेन होता है उस जगह सिंघी लगाते हैं और वहाँ से हम एयर के माध्यम से खींच के हम रक्त मोशन करते हैं। वहाँ पर पंचर करके हल्का सा वात हो या ब्लैक स्पॉट खून हो जहाँ अटका हुआ है, गंदगी है, उसको हम बाहर निकलते एकदम स्पॉट में पेशेंट को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। 3 मिनट से लेकर 30 दिन के अंदर उस चिकित्सा का रिजल्ट मिलते ही जाता है। देखिए, सिंघी चिकित्सा से कई सारी तकलीफ़ों पर लाभ होता है। एक तो आपको समझ लीजिए आजकल युवा पीढ़ियों को स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल मोबाइल के चक्कर में बहुत समस्या है, तो इसमें हम 100% लाभ देते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन की बीमारी पर। साइटिका आजकल महिलाओं में किचन एक पैर पर ज़्यादा खड़ी साइटिका बहुत सारी महिलाओं का, तो साइटिका को भी हम ठीक करते हैं इसमें। कमर दर्द, जो कमर दर्द का है वो भी 100% ठीक हो जाता है। अब देखिए, कई सारी हड्डियों की घसना, हड्डियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वहाँ थोड़ा कुछ परसेंटेज कम लाभ मिलता है, लेकिन लाभ ज़रूर मिलता है। हम 10 पेशेंट को चिकित्सा करते तो 8 पेशेंट को लाभ मिलना ही मिलना है और उसमें 5 पेशेंट को तो 100% लाभ मिलता है। ये गारंटी के दावे के साथ हम रिपोर्ट देके पहले बता सकते हैं कि भाई ये पेशेंट कितना परसेंटेज ठीक होता है, और हम जो सावधानी बताएंगे उसमें ठीक होना ही होना है। बस पेशेंट को कई सारे नियम है, भाई घुटना घस गया, घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस है, गठिया है, वात है, तो खट्टा कुछ दालें मना कर देते हैं। खान पान में सावधानी बोलते, वो सावधानी रखनी है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन की वजह से, गैस की वजह से स्वेलिंग आता है, घुटनों में, कमर में, हड्डियों में जकड़न अकड़न आते हैं और उसके कारण दर्द होता है। तो हम अब तक लगभग हमने यहाँ पर बड़े कैंप 150 से 200 लोगों को एक साथ लगाए हैं और लगभग हावड़ा में, खाली हावड़ा में और कलकत्ता में हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट किया है। तो हज़ारों लोगों में से लगभग 500-600 लोगों को तो 100% क्योर किया है, और जिनका क्योर नहीं हुआ वो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन उनको भी 50-60-70% लाभ मिलता है। अब देखिए, हम जो कराते हैं उसके बाद सावधानी नहीं रखते तो उनकी जिम्मेदारी, ये ध्यान रखें। और हम आसाम में जाके लगभग 100 लोगों का ट्रीटमेंट करवाए हैं
फिर आंध्र प्रदेश में लगभग 200-250 लोगों का ट्रीटमेंट करवाए हैं। भुवनेश्वर में जाकर हमने ट्रीटमेंट करवाया है। बनारस में कम से कम 50 लोगों का ट्रीटमेंट करवाए हैं। महाराष्ट्र में ट्रीटमेंट, मतलब लोगों की इतनी डिमांड है कि ट्रीटमेंट के लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा एक याद रखिए, जो भी देख रहे हैं, अगर सिंगी चिकित्सा से आपको 1% भी साइड इफेक्ट नहीं, ये गारंटी देते हैं। कोई भी आ जाए, आपका भला लाभ भले कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक हो, लेकिन साइड इफेक्ट 1% भी नहीं होता है इसमें। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय। देखो, आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं या कोई गर्म दवाई खाते हैं या गर्म काढ़े पीते हैं तो लिवर पर साइड इफेक्ट पड़ता है, छाले आ जाते हैं, तो बहुत ऐसे साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। लाभ कितना होता है वो बाद की बात है, लेकिन पहले साइड इफेक्ट देखना पड़ता है। ऐसे सिंगी चिकित्सा से 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कितना भी क्रिटिकल पेशेंट है, आराम मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ है। और आप लोग ज़रूर इस चिकित्सा को एक बार करके तो देखो, चमत्कार ही हो जाएगा इसका, ये गारंटी के साथ। हम ये सेवा भाव से करें, और ये परम हज़ारों से ज़्यादा ही अब काउंटिंग कर नहीं सकते, क्योंकि बाहर जा जाके 200-250 लोगों का ऐसे लगा चुके हैं। यही 500-600 पेशेंट है, और सिंगल पेशेंट को तो हज़ारों लगा, 1,500 के आसपास लोग गए होंगे अब तक, बाहर के भी, पूरा ऑल इंडिया वर्ष में। 2 साल से हम के माध्यम से मैं कहूँगा, युवा शक्तियों को, अपने को, युवा को बरकरार रखना है, तो महत्वपूर्ण है कि आहार, व्यवहार और निद्रा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर हम डिसबैलेंस होते तो हमारे शरीर में हलचलें मचने लग जाती है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बनने लग जाता है। उसके कारण गठिया, आर्थराइटिस, वात बीमारी होते हैं, सब अकड़न जकड़न हो जाते हैं और पूरे शरीर में दर्द आने लग जाते हैं। इसीलिए हम पेन किलर खाते हैं, दर्द की दवा खाते हैं, उसके कारण किडनी खराब होना, लिवर खराब होना, भूख मरना, तो ये सब समस्या आते हैं। और युवा शक्ति को मैं धन्यवाद कहूँगा कि अच्छे काम मिले, सहयोग दे रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। कि देखिए, ये समाज सेवा का कार्य है। अगर इस कार्य को बिना समस्या से आप ट्रीटमेंट कर सकते, ऐसा कोई इसमें ना दवा डालते, ना केमिकल डालते, कुछ नहीं डालते हैं, ना कोई केमिकल पड़ता है इसमें, वैसे ना दवा पड़ती है। सिंपल से एक सिंगी है, ये एक मोम है जो मधुमक्खी का, और एक हल्का सा हम पंचर लगाते हैं, वो पंचर के माध्यम से हल्का सा ठीक हो जाता है, हल्का सा पंचर लगा देते हैं, बस ये 3 चीज़ों से हम ट्रीटमेंट करते हैं। रुई, थोड़ा डेटॉल लगा के, हल्दी लगा के भेज देते हैं, कोई केमिकल यूज़ नहीं है। तो आप युवा शक्ति इस सहज ट्रीटमेंट, सामान्य ट्रीटमेंट को करके अपनी पूरा लाभ ले, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। युवा शक्ति ने कृष्णा अग्रवाल से भी बात की, जिन्होंने बताया कि उनके घुटने में दर्द था। एलोपैथी डॉक्टर ने जेल भरने की बात कही। मेरा उठना बैठना सब मुश्किल हो गया था, पर डॉक्टर साहब की वजह से सब कुछ ठीक हो गया और मैं चलने फिरने लगी। तो फिर उन्हें दवाई दिया कि इसका यही ऑप्शन है, तो जेल भराओ, या फिर भाई लास्ट ऑप्शन है कि बहुत वैसा नहीं था, मेरा वर्स नहीं था स्टार्टिंग, एकदम मतलब मेरे को इतना प्रॉब्लम हो गया था, उठना बैठना एकदम मुश्किल हो गया, मुझे सहारा चाहिए था, मतलब मेरे को लगा जैसे बुढ़ापा आ गया हो। फिर एक दिन अचानक मेरी किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, देखो कि ऐसे सिंगी लगता है, मुझे सिंगी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। अचानक फ़ोन आया, पता नहीं, मैं तुरंत सर से कांटेक्ट किया, मैं तुरंत चली आई यहाँ पे। फिर मेरे को सिंगी का ट्रीटमेंट मिला, और मैं मतलब एकदम मिरेकल की तरह मेरे आराम भी हो गया। बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे दोनों घुटना में मैंने सिंगी लगवाई और मेरा ठीक हो गया। तो फिर मैंने अपने बहुत जन को बताया कि कराओ, क्योंकि बहुत अच्छा 1 टाइम ट्रीटमेंट और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसमें पहले सब वो सिंगी लगाते हैं, फिर थोड़ा क्या प्रिक करते हैं, ब्लड वहाँ से निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं है, बट बहुत अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा है। लेकिन ये कोई सोचे कि मैं पूरा मतलब 100% क्योर कर लूँ, देखिए वो तो अब आपका घुटना घिस गया है, तो उसमें आपका आराम हो जाता है, आराम अच्छा से आप चल फिर पाओगे, आप सब कर पाओगे। हाँ, मैं पहले तक की तरह अपना सब कुछ कर पा रही हूँ, वही वैसे अच्छे चला, बल्कि मैं करा के मुझे हफ्ते भर बाद जापान जाना था, तो मैं वहाँ तो इतना पैदल चलना पड़ता है। सब जो लोग जानते हैं कि जापान में कितना मतलब सब जगह फॉरेन जाना मतलब वॉकिंग ज़्यादा पैर चाहिए। 15 दिन वहाँ पे आराम से रह के आई, नहीं तो मैं चल ही नहीं पा रही थी। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।